पॉकेट में आसमान के आज के एपिसोड में रानी रो रही होती है। तभी देवो आती है और पूछती है, तुम रो क्यों रही हो? रानी कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने अपना बीता हुआ सब कुछ बता दिया। क्यों मैं घर छोड़कर गई थी? देवो जवाब देती है, ठीक किया तुमने, बता दिया। फिर कहती है, मैंने अभी दिग्विजय को देखा। वह रोते हुए और परेशान सा घर से बाहर निकला था। दिग्विजय गाड़ी चला रहा होता है। वह अनीशा से जुड़ी बातें याद कर रहा होता है। कैसे उसने कहा था कि उनके बीच एक बड़ी गलती हो गई थी और उन्होंने बस समझौता कर लिया था। वह रानी की बातें याद करता है और सोचते हुए बोलता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। रानी, तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है। तुम सही थी जो मुझे छोड़कर चली गई। मेरी गलती इतनी बड़ी थी कि मुझे छोड़कर जाना ही चाहिए था। मेरी बेटी से मुझे दूर रहना चाहिए। मैं अच्छा बाप कहलाने लायक नहीं हूँ। ना मैं अच्छा पति बन पाया, ना अच्छा बाप। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? उधर रानी देवो और ईशान को सब कुछ बता देती है पुरानी बात की, कैसे वह और दिग्विजय एक ही बेड पर थे। देवो कहती है, अगर ऐसा हुआ तो शायद गलती से हुआ होगा। लेकिन एक बात मैं कहूंगी, वह तुझसे पहले भी प्यार करता था और अब भी करता है। अब तू बता, क्या तू उससे प्यार करती है या नहीं? रानी कोई जवाब नहीं देती। देवो कहती है, तू अच्छे से सोच विचार कर। अगर तू उससे प्यार करती है तो अपने दिल की सुन और फैसला ले। रानी कहती है, फिलहाल मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मेरी बेटी ही सब कुछ है मेरे लिए। मैं उसी के लिए जी रही हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अगली सुबह अनीशा पिंकी के कमरे के बाहर जाती है और कहती है, कल रानी ने दिग्विजय को मेरे खिलाफ भड़का दिया और वह रोता हुआ घर से निकल गया। पूरी रात नहीं आया। मुझे उसकी चिंता हो रही है। पिंकी कहती है, आज दबनी के बर्थडे पर चढ़ावा चढ़ाने जाएंगे। वहां हम तुम्हारी शादी की भी बात करेंगे। शादी हो जाएगी तो रानी कुछ नहीं कर पाएगी। दिग्विजय आता है। अनीशा उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वह बहुत नाराज होता है। वह कहता है, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, मुझे कोई बात नहीं करनी। पिंकी कहती है, आज हम शादी की बात फिक्स कर लेंगे, डेट भी निकाल लेंगे। रानी दबनी के पास आती है, मन ही मन कहती है, हमेशा तुम मेरे साथ बर्थडे मनाते थे, आज तुम अपने पापा के साथ मनाओगे। दिग्विजय आता है और रानी से पूछता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रानी कहती है, हाँ, आ सकते हो। वह अंदर आता है और कहता है, मुझे नहीं पता मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई या नहीं, पर अगर हुई तो तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब मैं सब भुलाना चाहता हूँ और हमारी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए अच्छा पिता बनना चाहता हूँ। अगर तुम सही समझो तो हम दोनों थोड़ा अच्छा व्यवहार करें और बीती बातों को भुलाकर आगे बढ़े। रानी कहती है, हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारी बेटी हमारे बीच में ना पिसे। तुम जो सही लगे करो। दिग्विजय कहता है, मैं अपने और अपनी बेटी के रिश्ते को सुधारना चाहता हूँ और बेस्ट पापा बनने की कोशिश करूँगा। रानी कहती है, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। दिग्विजय पूछता है, क्या मैं दबनी को उठा सकता हूँ? आज उसका खास दिन है। रानी कहती है, हाँ, जरूर। तुम्हारा भी तो हक बनता है। दिग्विजय दबनी के पास जाता है, उसे उठाने की कोशिश करता है। वह नहीं उठती तो वह उसे प्यार से प्रिंसेस और अलग अलग नामों से बुलाता है। वह उठती है और खुशी से कहती है, थैंक यू। फिर दिग्विजय और रानी उसे हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। दबनी सारे गिफ्ट देखती है और कहती है कि वह अब बड़ी हो गई है। वह कहती है, मम्मा, चलिए मुझे रेडी कर दीजिए। रानी कहती है, तुम्हारे डॉक्टर अंकल तुम्हारे लिए कल बहुत सारे गिफ्ट लाए थे। चलो
मैं तुम्हें नहलाकर अच्छे कपड़े और सैंडल पहनाती हूँ। इसके बाद दिग्विजय और रानी दबनी को बर्थडे के लिए रेडी करते हैं। ईशान, देवो और बाकी सब उन्हें देख रहे होते हैं। दबनी की आंखों पर हाथ रखकर उसे नीचे लाया जाता है और सरप्राइज दिया जाता है। सभी पहले से इकट्ठा होते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। दादी और नारानी उसकी आरती करती हैं और आशीर्वाद देती हैं। उसके नानू भी ढेर सारे गिफ्ट लेकर आते हैं। जब केक कटिंग की बात आती है, ईशान कहता है, मम्मी पापा को बुलाया जाए। रानी और दिग्विजय आ जाते हैं और केक कटिंग होती है। एक नर्स इंस्पेक्टर को कॉल कर बताती है, जो नर्स है वह दिग्विजय की वाइफ है। केक कटिंग के बाद सभी केक खाते हैं और डांस करते हैं। अनीशा जलती है, लेकिन फिर भी सभी खुशी से डांस कर रहे होते हैं। अगर आप चाहें तो इसका छोटा यूट्यूब डायलॉग प्रीव्यू, प्रोमो स्क्रिप्ट या सोशल मीडिया पोस्ट भी बना सकता हूँ।